दो संतों का झगड़ा हो गया। और आपस में दोनों झगड़ लिए। अब दोनों झगड़ लिए तो एक था राम जी का भक्त और एक था हनुमान जी का भक्त, और दोनों में छिड़ गया विवाद। हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु दो संत लड़ रहे हैं आपस में, अब तुम क्या कहोगे? राम जी बोले, कहना क्या है, अब इन दोनों को प्रमाणित करने के लिए अपन दोनों को जाना पड़ेगा। जब जब संत झगड़ते हैं, साधु झगड़ते हैं, सन्यासी झगड़ते हैं, तपस्वी झगड़ते हैं, आपस में जब कोई भगवत प्रेमी आपस में झगड़ते हैं, तो उसका निर्णय करने के लिए स्वयं परमात्मा को बीच में आना पड़ता है और परमात्मा को निर्णय करना पड़ता है। महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि ये महाराज जी ने ऐसा कह दिया, वो महाराज जी ने ऐसा कह दिया, आपस में झगड़ा हो रहा है। हम कहते हैं झगड़ा नहीं हो रहा है, कुछ परमात्मा ने लीला रची है, और परमात्मा ने लीला रची है तो वो जनमानस के सामने उसको कहीं ना कुछ संतों के माध्यम से लाना चाहते हैं। संत कभी झगड़ा नहीं करते, संत कभी एक दूसरे के ऊपर आक्षेप भी नहीं करते। लोग कहते हैं उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया, उन्होंने ये भाषा का प्रयोग करा, उन्होंने वो भाषा, ना ना ना, उनके बीच में कोई एक परमात्मा की एक शक्ति, मेरे शिव का एक स्वरूप, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शंकर, मेरे भगवान विराजमान है, जो ये निर्णय करना चाहते हैं कि इनके बीच का साझा कैसे। पार्वती जी बोली तुम गलत गिन रहे हो, शिव जी बोले तू गिन ले। फिर पार्वती जी ने गिनती लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शंकर भगवान से पार्वती जी बोली ये तो 11 है। शिव जी बोले देख मैं वापस गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर पार्वती जी बोली तुमने फिर अपने आप को गिन लिया। शंकर भगवान बोले कश्यप ऋषि से पूछ ले कि कश्यप बाबा तुम ये 11 शिवलिंग बनाते हो कि 12 शिवलिंग बनाते हो? कश्यप बाबा से पूछा पार्वती जी ने कि कश्यप ऋषि तुम इतने बड़े ऋषि होकर तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करना चाहिए, 12 पार्थिव लिंग बनाना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए, और तुम 11 पार्थिव की पूजन कर रहे हो, 11 लिंग की पूजन कर रहे हो और 11 लिंग की पूजन करते हो, ये कोई अच्छी बात है? करना है तो 12 की करो। इतने में कश्यप ऋषि ने कहा माँ मैं 12 ज्योतिर्लिंग की पूजन करता हूं, आप ना मानो तो देख लो कहां है 12 ज्योतिर्लिंग। कश्यप जी ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कश्यप जी बोले 12। कश्यप जी ने खुद अपने हृदय पर हाथ रख लिया और कहा 12। कश्यप जी कहते हैं माँ ये 11 ज्योतिर्लिंग तो नजर आते हैं, पर 12वां जो ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव, वो हर व्यक्ति के दिल में नजर आता है। हर व्यक्ति के हृदय में। बारहवां ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। 12वां ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव जो हमारे हृदय में निवास करता है। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण में कृष्णेश्वर बाबा के लिए, बिरुल के लिए वर्णन किया गया। जिस परिवार में, जिस परिवार के अंतर्गत मान लो कोई ना कोई एक बहुत बड़ा दुख आकर टिक गया हो और वो दुख हट ना रहा हो, तो कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कर कर यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बस केवल हृदय से कृष्णेश्वर का जप कर कर, कृष्णेश्वर नाम का उच्चारण कर कर एक 4 बत्ती का दीपक यदि पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दिया जाए प्रदोष के दिन, तो वो भारी से भारी दुख भी केवल 7 दिन के अंदर कट जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग और हम आप सबके पावन चरणों को नमन करते हैं। बिरुल वालों, आप कृष्णेश्वर बाबा के नजदीक में रहते हो, आप जैसा
किस्मत वाला दुनिया में कोई नहीं होगा जिनके पड़ोसी कृष्णेश्वर महादेव। हम आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने बहन भाई, जितनी माताएं, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजाएं, जितनी मेरी बेटियां बेटा इस कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र भूमि से पितृपक्ष में ये शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, हम आप सबके चरणों को नमन करते हैं। आप जैसा किस्मत वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शास्त्र वर्णन करता है कि 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो जहां जिस जगह पर बैठकर उसको याद करता है, वो 12वां ज्योतिर्लिंग उसको वहीं पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। वो 12वां ज्योतिर्लिंग, वो 12वां ज्योतिर्लिंग